बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तानियों को क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि आपके सर पर एक बहुत बड़ी जंग, जिसको आप गज़वा हिंद का नाम दे दें, जिसको आप लड़ाई का नाम दे दें, बड़े मार्के का नाम दे दें या कुछ भी नाम दे दें, वो सर पर खड़ा है। क्योंकि आज भारत ने उस स्कीम का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए, जो उनकी तारीख में कभी किसी ने ना सोचा था ना ऐलान किया था। आज राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने तीनों सर्विसेज यानी उनकी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के टॉप ओहदेदारों को बिठाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस स्कीम का ऐलान किया है, ये इतनी खतरनाक है कि पाकिस्तान के सर पर अब जंग आकर खड़ी हो गई है। आज राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि भारत के अंदर एक नई स्कीम वो लॉन्च करे हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ का मतलब होता है आग का रास्ता, यानी सबसे खतरनाक तरीन रास्ता। ये वर्ड उन्होंने अपनी मजहबी किताब से लिया। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये क्या चीज है और इसका गज़वा हिंद से क्या ताल्लुक बनता है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, उन्होंने बज़ाहिर पूरी दुनिया को बताया है कि हम एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। चूंकि उनकी फौज तकरीबन 14 लाख है और उनको अब तकरीबन चाहिए कोई 20, 25, 30 लाख और लोग चाहिए जो कि फौज में भर्ती हों, या शायद 40, 50 लाख या करोड़ के करीब भी। अब ये तमाम लोग आए और हमारी फौज बहुत बड़े लेवल पर हो जाए। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा है कि अब हम फौज के अंदर आर्मी में यानी नेवी में, एयरफोर्स में और ग्राउंड फोर्स आर्मी में फौज में भर्ती करने जा रहे हैं लोग। अब ये लोग कौन होंगे? उन्होंने कहा कि ये यूथ होगी, जो नौजवान नस्ल होगी, और नौजवान नस्ल को हम भर्ती करेंगे 4 साल के लिए। और 4 साल में भर्ती करने के लिए उनकी जो एज होगी वो 17.5 साल से 21 साल के दरमियान होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। जो टेन्योर होगा वो 4 साल का होगा और तकरीबन उनकी जो तनख्वाह होगी वो 30,000 से 40,000 के दरमियान होगी। और जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे यानी 4 साल के बाद, तो उनको 10 से 12 लाख रुपया इंडियन रुपीस दिए जाएंगे। बज़ाहिर ये प्लान आपको नजर आता है कि उन्होंने अपनी फौज के अंदर लाखों करोड़ों लोग अब भर्ती करने जा रहे हैं, नौजवान नस्ल, और उनको फौज में भर्ती करेंगे और 4 साल के लिए। लेकिन असल जो इसके पीछे एजेंडा है वो है मजहबी एजेंडा। अब ये करने क्या जा रहे हैं? ये इतनी बड़ी फोर्स बनाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी फोर्स बनाने जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर इतने बम फोड़ेंगे और इतने बड़े लेवल पर ये जंग करने जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी सोच लें कि इन्होंने 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान ऑफिशियली और अनऑफिशियली लोग भर्ती करने हैं और लड़ाई के लिए तैयार करें। ये असल में करने जा रहे हैं कि जो टिपिकली इंतहा पसंद हिंदू नौजवान नस्ल है, जिनकी एज इस वक्त 17.5 साल से लेकर 21 साल के दरमियान है, जिनको तरबियत ये दी जाएगी कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मार्के की जंग करनी है, जिसको ये अखंड भारत कहते हैं। उस अखंड भारत के लिए ये फोर्स आने वाली है और ये जो पुरानी फोर्स होगी उसको ओवरटेक कर लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मिसाल के तौर पर जिस तरह दाइश का कॉन्सेप्ट है कि वो भर्ती करते हैं, या जिस तरह टीटीपी के अंदर भर्ती की है, अब इन्होंने मजहबी बुनियादों के ऊपर इंतहा पसंद हिंदुओं को भर्ती करने जा रहे हैं। और ये वो तमाम फोर्स होगी जो पाकिस्तान के खिलाफ फैसला कुन मार्का लड़ने जा रही है। अब देखिए इसमें क्या होगा। देखिए, जो पुरानी फोर्स है, उनकी जो फौज है, उसके अंदर सेकुलर है, मुसलमान भी कई हैं, सिख बहुत ज्यादा हैं, गोरखास हैं, राजपूत हैं, ये सारे लोग उनकी फोर्स में हैं। अब उनको वो लोग चाहिए, उनकी जो असल में तरबियत हुई है उसमें ये नहीं कहा गया, उनको सिर्फ ये बताया गया कि आपने भारत की रक्षा करनी है, यानी भारत की हिफाजत करनी है, भारत के बॉर्डर्स की, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाइना से हो या किसी और से हो। उसमें ये नहीं बताया गया कहीं भी कि आपने अखंड भारत बनाना है, आपने फलाना करना है, आपने ये करना है। ये जो नई फोर्स भर्ती करने जा रहे हैं, जो 4 साल के लिए होगी, 4 साल बाद रिटायर हो जाएगी, ये असल में खालिसतन सिर्फ एक मार्के के लिए वो खड़ी करने जा रहे हैं, जिसको वो अखंड भारत कह रहे हैं। वो ओपनली इसका नहीं नाम लेंगे, लेकिन जब वो इसकी भर्तियां करेंगे तो उस भर्तियों में सिर्फ और सिर्फ वो इंतहा पसंद हिंदुओं को हायर करेंगे, यानी उन लोगों को लेकर आएंगे जिनको वो बताएंगे कि आपने पाकिस्तान के साथ मार्का लड़ना है
और जाकर पूरे पाकिस्तान को कैप्चर करना है। उसके बाद हमने अफगानिस्तान तक लड़ने के लिए जाना है और आगे यानी पूरे का पूरा अखंड भारत हमने लड़ना है। और दूसरे लफ्जों में समझ लें कि पाकिस्तान के साथ ग़ज़वा-ए हिंद का जो मार्का होने जा रहा है वो अब आपकी टेबल पर आकर खड़ा हो गया है। और किसी भी लम्हे अब आप ये तमाम चीजें उसी जानिब जाते हुए देखेंगे। अब ये भर्ती करने जाएंगे, इन्होंने साथ साथ काम ये करना है, उसमें जासूस रखे जाएंगे। यानी आपने एक कलभूषण पकड़ा था, अब आप हजारों लाखों के हिसाब से कलभूषण वो पाकिस्तान में दाखिल करेंगे। और असल में इन्होंने जो काम किया है ये बड़ी प्लानिंग से किया है। मिसाल के तौर पर देखिए, इन्होंने पहले फैटफ से हमें फंसा दिया। इन्होंने कहा सईद हाफिज, उनकी जमात और ये पाकिस्तान से मुजाहिदीन और फलाना और ये वो सारे लड़ने के लिए कश्मीर जाते हैं। पहले हमें फैटफ के थ्रू उसमें फंसाकर इन्होंने कहा जी फलाना है फलाना फलाना, वो सब कुछ इन्होंने बंद करवाया। अब ये अपनी फोर्स कायम करने जा रहे हैं और ये आपको बज़ाहिर नजर आएगी कि आर्मी नेवी और उसमें है, लेकिन असल में ये एक अखंड भारत के लिए बड़े मार्के के लिए एक फोर्स होगी जो पाकिस्तान लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। चाइना के खिलाफ भी ये लड़ेंगे। असल में देखिए, इस वक्त उनके पास है जो फोर्स इस वक्त खड़ी है वो बड़े पैमाने पर उनको पता है उनके अंदर बगावत हो सकती है। मिसाल के तौर पर उनमें जो सिख हैं वो नहीं लड़ेंगे, जो गोरखास हैं वो नहीं लड़ेंगे जब पाकिस्तान के साथ होगा। जब आप करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से जब लड़ाई होगी और ये पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करें और उसमें जाकर यानी बहुत बड़े पैमाने पर सबसे पहले तो एक करतारपुर कॉरिडोर को बंद करने की कोशिश करेंगे, उन पर हमला करने की कोशिश करेंगे, तो सिख तो अपने मुकद्दस मकामात पर हमला नहीं होने देंगे और सिख तो खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे अगर पंजाब पाकिस्तान का तबाह होता है तो हमारी मुकद्दस मकामात गुरु नानक की और ये सारी अगर इनको कुछ होता है तो वो तो अपनी जान देने को तैयार होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिखों के खिलाफ इन्होंने जो जुल्म किया है वो बगावत के लिए तैयार होंगे। इनको पता है कि इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो काम किया, उनके घर बिल्डोज करे हैं, ये असल में वो लेवल है जहां पर वो जाकर मुसलमान उनके खिलाफ खड़े होंगे। अब उनको फोर्स चाहिए, करोड़ों की तादाद में जो फोर्स है वो उनको चाहिए। अब उन्होंने काम ये किया है कि असल में इनको पेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी 4 साल आप इनको तनख्वाह देंगे, 4 साल के बाद आप उनको 10 से 12 लाख देकर फारिग कर देंगे और उसके बाद मजीद भर्तियां, यानी असल में जो अगले 4 साल के अंदर इन्होंने मार्का करना है उसकी वो तैयारी उन्होंने शुरू कर दी और ऐलान कर दिया है। अब ये सारी की सारी फोर्स जो होगी उनको टास्क दिया जाएगा। पिछली जो फोर्स थी जो इनकी फोर्सेस के अंदर काम करती है वो अखंड भारत के लिए नहीं है, वो सिर्फ भारत की हिफाजत के लिए। इसको वो कहेंगे कि भारत की हिफाजत से आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके फतह करने हैं, पाकिस्तान वाला कश्मीर वापस लेना है, पाकिस्तान को कई हिस्सों में तकसीम करने की नापाक साजिश जो इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी। फिर उसके बाद आगे बढ़कर पूरे का पूरा इलाका फतह करना है और मुसलमानों के खिलाफ अगर हिंदुस्तान के अंदर जो बगावत करते हैं, सिख करते हैं, तो उनके खिलाफ ये फोर्स लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब उनके पास फौज कम पड़ गई है। उनको कम से कम 50-60 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा लोग चाहिए और ऐसा ऐसा वो ये काम करेंगे कि पूरे भारत के अंदर जितने इंतहा पसंद हिंदू हैं उनको हर सूरत, यानी सोचिए वो इस लेवल पर काम कर रहे हैं कि 40-50 करोड़ जो इंतहा पसंद हिंदू है वो सबको वेपनाइज कर दे, उनके पास असला आ जाए और वो लड़ने के लिए तैयार हो। ये अब तक की जो सूरत हाल है, आप तैयारी रखें, बिल्कुल ग़ज़वा हिंद आपके सर पर आकर खड़ा हुआ है और इस दफा इतना बड़ा मार्का होगा, इतना बड़ा मार्का होने जा रहा है कि रूए जमीन पर आपने इससे बड़ा मार्का नहीं देखा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इनको एडवांस इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, इनको तमाम चीजें दी जाएंगी। इसराइल और अमेरिका इनकी मदद करेगा और बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में बहुत बड़ी फोर्स इस वक्त लॉन्च होने जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।